इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहे। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है। सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कह दे तो कोई बात नहीं मां, काली चाय पी लेते, थोड़ा नींबू निचोड़ के, पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह है रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो, पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर। कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गईं। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को? क्यों सांप सूंघ गया तेरे को? क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई, पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते।
पार्वती जी बोली मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहाँ कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहाँ कितना सुख है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे हैं। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। तो अच्छा, शिव जी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिव जी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पिया। शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काय को छोड़ रहे। शिव शंकर भगवान तो विष भी पिए हैं ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, और मरते मरते एकदम विचार आ गया मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आ गया, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से, हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला, इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही, मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं, आखिरी दिन करती, आखिरी दिन। 7 दिन निकाले, ये जिंदगी के 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन।
विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था? 7 कोस। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा? भजन कब किया? दिन गए, समय गया, समाप्त हो गया। आज कितने दिन की कथा हो गई है? 30। कितना दिन बचा? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। कल कथा का 4था दिन रहे खुशी मनाना। कल हमारा बचपन मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है। कल अपन सब पैदा हुए, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था का पहला दिन चतुर्थ दिवस की कथा रहे। पैदा हुए। कितना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े चलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं। पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। गया गया। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया। ये इतने सारे लोग, भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में 7 दिन की। अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, अधोगति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहां लोग कथा में आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा फोटो लेकर बैठे रहते। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई हैं, ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं, जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घर गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका,
जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपूर्व हो जाता है। अपने आप सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर अंकित कर कर लिखा कि केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शंकर भगवान का गुणगान ऐसा है, शिव तत्व ऐसा है, शंकर भगवान की शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, सुनकर जो बाहर निकल कर जाता है, अपने अपने गांव में कथा सुनने के बाद अगर आप जाते हो, आपके शरीर से जो हवा छू कर भी निकल जाती है, तो वहां पर भी जो जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसकी भी मुक्ति सहज हो जाती है। महाराज, छत्रपति संभाजी नगर के राजा रहे छत्रपति संभाजी। जितना कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं झेला होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई ने झेला था। येसुबाई ने झेला था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी। छोटे से बच्चे को लेकर कारागार में डाल दिया गया था। सालों साल बैठी रही। महादेव की उपासक थी, शिव की उपासक। हिम्मत नहीं आ रही थी। येसुबाई ने हिम्मत नहीं आ रही। इन उपद्रवियों ने उनको बंद कर दिया, रख दिया, जेल में डाल दिया, छोड़ा नहीं। बेटे को छोड़ दिया, पर येसुबाई को नहीं छोड़ा था। कितना कष्ट झेला होगा वो येसुबाई ने, इतना कष्ट। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा वीरणी, युद्ध में भी अग्रण्य रहने वाली और वक्त पड़ने पर छाती पर चढ़कर गला काटने वाली, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र की रानी मिलेगी। सहज नहीं है। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो येसुबाई हो, ये सहज नहीं है। एक बार येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हो तो आप लोगों को स्मरण में होगा। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार। स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया, स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगा। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी, और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से।
आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं, और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा, नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए, पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापस लौट कर आते हैं, अपनी धर्म पत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी। इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता, अहिल्या और नारी सावित्री बनना चाहती और अनसुईया बनना चाहती है। नारी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत भारी जिंदगी होती है स्त्री की जिंदगी, नारी की जिंदगी। और बोल्डता भी बहुत रहती है, बहुत। मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बुलाएं चाहे ना बुलाएं अगली बार, परंतु कहकर जरूर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो तो दिल्ली की थी साक्षी, जो उसको 40 बार चक्कू मारकर और पत्थर से सिर फोड़कर मार दिया। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आ जाती। शुक्रवार की पूरी शिव महापुराण जरूर सुनिएगा आप सब। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आती। जीजाबाई बनकर जो शिवाजी को महल पर चढ़ा देती है, अकेले की सेना तैयार कर कर एक तरफा राज देकर शिवाजी को छत्रपति बना सकती है। जो अपने पोते को छत्रपति बना सकती है, वो गला उतारना भी जानती है। वो गला उतारना भी जानती है। कभी अटैची में मिल रहे हैं लाशें, कभी फ्रीज में मिल रही है, कभी रोड पर मारे जा रहे हैं। खुशी तो उस दिन होगी। बोलूं, क्या केवल तुम्ही ने प्रेम किया है? उसने गलती देखी, तुम्हें मार दी। तुम भी तो कोई गलती दिखती होगी कभी जिंदगी में, तुम्हें भी तो गलती दिखती होगी। क्यों? प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, पर प्रेम में खून खच्चर नहीं होता। आपसे निवेदन है, बच्चों को काला धागा बांधते हो कि वो बुरी नजर से बच जाए। इस व्यासपीठ से कहेंगे, बुरी नजर से बचाने का प्रयास करते हो तो बुरी संगत से बचाने का भी प्रयास करना। अपने बच्चों को अच्छा मार्ग देना, सत्मार्ग दीजिए अपने बच्चों। ये विधायक जी, आपके लिए पत्र आया है। आपके लिए बहुत पत्र आए हैं विधायक जी। ये पत्र लिखा है किसी बेटी ने, यहीं रहते हैं सारे पत्र, आप पढ़ सकते हो। उस पत्र में विधायक जी के लिए, प्रदीप जी जायसवाल जी के लिए उसने लिख कर दिया कि हिंदू
धर्म सम्राट के रूप में हैं हमारे जायसवाल जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। पत्र में लिखा, पत्र में जब वक्त पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है, तब सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे आपसे, चतुराई नहीं समझदारी रखिए। समझदारी में दुखी व्यक्ति को दुखी देखकर अपन खुद दुखी हो जाते हैं और सुखी व्यक्ति को सुखी देखकर अपन स्वयं सुखी हो जाते हैं। स्वयं सुखी। एक बात कहना चाहेंगे, इतनी सारी कथाएं राजनीति के नेताओं की करी, पर जायसवाल जी आपके बेटे जैसा ऋषिकेश और उसका भाई जैसा छोरा नहीं देखा। आपके बेटों जैसा बेटा, ऋषिकेश जैसा छोरा नहीं देखा, उसके बड़े भाई जैसा बेटा नहीं देखा। आप अंदर बैठे हो, वो रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहकर व्यवस्था करवाने में लगा रहता है। ये देखने को मिला। एक कथा और मालेगांव में करी थी, वहां दादा बाबू भूसे जी की, उनके भी बेटे ने बहुत मेहनत करी। यहां पर भी देखा कार्यकर्ताओं के साथ ऋषिकेश और उसका बड़ा भाई दोनों सेवा में लगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने भीतर के बल को जगाइए। येसुबाई छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी वहां कैद में बंद थी, तो भी उसकी वीरता समाप्त नहीं हुई, उसकी वीरता खत्म नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? येसुबाई के बेटे को छोड़ दिया और येसुबाई को नहीं छोड़ा गया था, कैद में बंद रखा था। आप लोगों तो जानते हो सब। नहीं छोड़ा येसुबाई को, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी को कैद से नहीं छोड़ा गया। क्यों? अगर यह बाहर निकल गई तो फिर हमको दौड़कर भागकर जाना पड़ेगा और ये नगर राज्य वापिस येसुबाई का हो जाएगा। येसुबाई को छोड़ा नहीं गया। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कितना दुख झेला तो भी छोड़कर नहीं गई। आज के जमाने की लड़की जरा सा दुख पड़ जाता है, छोड़कर चली जाती है अपने मायके, और मां भी कह देती है यहीं रह, तू तो क्या करेगी जाकर, क्या करना अपने को वहां पर जाकर। ना, दुख है ना, थोड़ा सा निभाने का प्रयास करिएगा। समय बुरा होता है, समय को थोड़ा निकालने का प्रयास करना। हो सकता है एक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ वो बेकार निकल जाए, दूसरे के साथ किया वो कौन सा अच्छा निकल जाए, किसको मालूम। बुरा और अच्छा किसने जाने। प्रयास करो। शिव के मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना, मुस्कुरा कर जाना, रोकर कभी भगवान के मंदिर में मत जाना, रोकर कभी शिव पुराण में मत आना, झगड़ा कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मत आना। अगर घर के लोग कहें कि कुबेरेश्वर धाम जाओ तो जाओ, विवाद कर कर नहीं, झगड़ा कर कर नहीं, प्रेम के बल पर कुबेरेश्वर धाम भी आओ और प्रेम के बल पर शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तो भगवान तुमको देगा भी प्रेम से, प्रदान भी करेगा तो प्रेम से। सहजता के भाव में आइए, श्रेष्ठता के भाव में। महाराज विद्वत्ता, फिर निवेदन है आपसे। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और शंकर भगवान ने पार्वती से कहा
क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारे चेहरे को उतार कर क्यों बैठी हुई है? बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, और बहुत ध्यान देना मेरे जीजाओं, अच्छे से ध्यान देना। कभी भी घूमने जाओ ना, पति के साथ में अगर कहीं जा रही हो ना, और पतियों से निवेदन है अपनी पत्नी के साथ अगर कहीं जा रहे हो ना, चेहरे को स्माइल बनाकर रखना, थोड़ी प्रसन्नता बनाकर रखना। मुंह उतार कर रहोगे ना, श्रेष्ठता नहीं रहेगी। पत्नी घूमने जा रही पति के साथ और विवाद कर कर गए हो और चेहरा उतरा हुआ है तो पति को अच्छा नहीं लगेगा, और पत्नी अगर पति के साथ जा रही और पति का चेहरा उतरा है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी प्रसन्नता जीवन में रखो, थोड़ी प्रसन्नता। अपने अपने घर में हॉल के अंदर एक इतनी बड़ी तख्ती लगाकर टांग दो, इतनी बड़ी तख्ती अपने घर के अंदर हॉल में टांग दो। उस तख्ती में लिख दो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा हंस लो। तख्ती पे लिख दो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा सा हंस दो। जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। जेब में मोबाइल हो ना हो, 10 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 500 का, 100 का, 200 रुपए का मोबाइल तुम्हारे जेब में हो ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, मोबाइल जितना काम नहीं करेगा उतनी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता काम कर जाएगी। यहां आए, दरवाजे पर पहुंचे और तुमने कहा मुझे अंदर जान दो, मुझे अंदर जान दो। नहीं जान देंगे। उसने कहा फोन लगाऊं अब भी आल, उसने फोन निकाला। अब इतनी भीड़ में कोई फोन चले, इधर से माइक चले, गाना बजे, भजन बजे, तो मोबाइल क्या खाक सुनाई दे। पर तुम जो अकड़ दिखा रहे थे ना, मोबाइल लगा दूंगी, मोबाइल पे बोल दूंगी, अब भी बोलती हूं, मोबाइल निकाला। जो मोबाइल काम नहीं करे वो इस्माइल काम कर दे। एक बार सिर पे पल्लू रख के बोल देती, भैया प्लीज। भैया भी कह देता जी जी। बस इस्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की खुशी। कितनी भी गाड़ी भरी हो, कितनी भी गाड़ी, खूब सीट भरी हो ट्रेन के अंदर, खूब गाड़ी भरी हो, एक छोटा सा तो शब्द है प्लीज, फिर तो कितनी भी भरी होगी ना, बैठ जा, प्लीज। अंग्रेजी के 2-3 शब्द बहुत अच्छे, थैंक यू, प्लीज और सॉरी। भाई ये 3 शब्द बड़े काम के, तुम इसको पकड़ के रख लो। कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम किसी को एक थप्पड़ जोर का मार दो और बाद में सॉरी। हो गई। कोई ने तुम्हारे लिए इतना काम करा और तुमने एक शब्द छोटा सा थैंक यू। मुंबई महाराष्ट्र की पावन धरा पर कथा का 3रा दिन। मोबाइल किसी काम आएगा कि नहीं आएगा, पर तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता तुम्हारा काम कर जाएगी। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारा मोबाइल काम आएगा कि नहीं आएगा, पर एक लोटा जल और मुख से बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम कर कर चला जाएगा। चेहरे पर प्रसन्नता रखो, वो प्रसन्नता महादेव के चरणों की रखना। लोग पूछें तो इतनी खुश क्यों है? मीराबाई से पूछा गया था, बार बार पूछा गया। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मीराबाई ने एक ही शब्द कहा था, मेरो एक ही मंत्र महान,
के गुरु मेरो समरथ है, मेरो क्या तो करे गो यमराज, गुरु मेरो समरथ है। जब हमारा गुरु प्रबल हो, जिस गुरु के मुख से वाणी सुनी, जिस गुरु के मुख से ज्ञान लिया, जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, जिस गुरु के मुख से भजन सुना, जिस गुरु ने कहा शिव पर विश्वास रखना, और उस वचन को मैंने अपने दिल में संजो कर रख लिया, अपने हृदय में संजो कर रख लिया। अब कोई कुछ भी कहे, मेरा शंकर मेरे साथ है, बस इतना विश्वास तुम्हारे अंदर आ गया तो यमराज भी पीछा पांव पकड़कर वापिस चला जाएगा, तुम्हारे को आंच नहीं आने देगा। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा, दृढ़ता, एकाग्रता प्रबल रखिए। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, मां तुम जिसकी कथा सुनती हो टीवी पर, ये सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिल जाता है, मैं कुछ मांगू? बेटे ने कहा टीवी के सामने कथा सुनो, जो मांगो 3 महीने में मिल जाता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है। शिव महापुराण की कथा जहां बैठकर सुन रहे हो वो भगवान दे देता है, तो क्या मैं मांग लूं? मां ने कहा मांग ले। बेटा पहली बार सोफे पर पांव पसार के बैठा है, पत्र में लिखा है, पत्र भी बताएंगे अभी आपको, पत्र में लिखा, पांव पसार के सोफे पर बैठा था। मुझे भी टीवी पर कहीं उस बच्चे ने, ये पुलिस के लोग नौकरी करते हैं या ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी, ऐसा उस बच्चे ने देख लिया, मुझे भी पुलिस बनना है, तो क्या भगवान मुझे बना देगा? मां कहती है तेरी उम्र तो हो जान दे, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करना, बन जाएगा। मां 18 साल का हो गया हूं, अगर शिव पुराण में इतना बल है तो 18 साल में मेरी पुलिस की नौकरी लगा के बता दे, ये पत्र कह रहा। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम मंगला गणेश कोली, मैं रहने वाली चिंचोली तहसील जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मंगला गणेश कोली, मैं रहने वाली चिंचोली तहसील जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग भी अपने अपने टीवी पर स्क्रीन पर उस पत्र को पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं दिखी क्या? अच्छा आप ही हैं, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो, दिख गए? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। पत्र में लिखा, मेरा बेटा मुझसे कहता है, आप कहते हो क्या भगवान सुनता है? टीवी के सामने मांगोगे तो सुन लेगा। तेरी उम्र हो जान दे बेटा, फिर तू पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करना। तो क्या हुआ? सियोर वाला महाराज तो कह रहा है 18 साल का हुआ हूं ना मां, भगवान है तो नौकरी लगा दे। उसमें लिखा
इतना बड़ा चमत्कार ये दुनिया का कहीं नहीं हो सकता गुरुदेव। इतना, आप पत्र पढ़िए, गुरुदेव इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरा बेटा 18 साल की उम्र में रायगढ़ पुलिस में भर्ती हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, इस पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो बाबू आपको, खुश होइए, एक बार दोनों हाथ हिला दो फिर से। हाँ, बहुत बहुत बधाई, बैठिए। हर हर महादेव। शिव किसको कहते हैं? औघड़ी किसको कहते हैं? दयालु किसको कहते हैं? फिर आपसे कहेंगे, एक निवेदन फिर करेंगे, सब तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, पर महादेव वो देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो मेरा महादेव दे देता। 18 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाना, केवल एक टीवी के सामने कथा सुनते सुनते विचार कर लिया। अगर विश्वास पक्का है, कई लोग टीवी के सामने कथा सुनते हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते, कई लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं पर भरोसा पक्का नहीं कर पाते। आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके मोबाइल का सदुपयोग करा करो, रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुना करो। 5 मिनट निकालकर, पति भी है तुम्हारे पास में, बच्चे भी हैं तुम्हारे साथ में, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा निकालो और सुनो। और विश्वास रखकर सुनना, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर सुनो। यहां पर भी बैठे हो कथा सुनने के लिए, तो विश्वास पक्का रखना कि मैं कथा सुनने आई हूं, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर भेजेगा, ये निश्चित है, खाली नहीं भेजेगा वो। एक पत्र भेजा है किसी ने, उसमें लिखा है 7 साल के बाद संतान दी। बाबा ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी। 7 साल संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया था, तुम्हारे यहां औलाद का सुख नहीं है, डॉक्टर कहे। एक ने लिखा है 9 साल के बाद संतान हुई। कविता महेंद्र राठौड़, राजपुर जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हैं कथा सुनने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं अगर बैठी हो, कविता महेंद्र राठौड़, राजपुर जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा 9 साल के बाद भगवान ने संतान दी है, ये शिव कृपा। और एक ने लिखा 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था, सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, आस छूट गई थी, तब भगवान ने कृपा कर कर संतान का सुख दिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर। ओ खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कृपा करना, दया करना। आप कृपा करोगे तो सब कुछ हो सकता। जो सोचो नहीं तो भी हो जाएगा, विचारा नहीं तो भी हो जाएगा, विचारा ही नहीं तो भी हो जाएगा। कितनी आस लेकर आए हो, विश्वास लेकर आए हो, दिल से जुड़कर प्रेम से उससे कहो, दिल से कहते रहो। और जब आप दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। चतुराई नहीं चाहिए मेरे बाबा को। पार्वती सोने का महल बना दिया, पार्वती ने सोने के महल का क्या करा, छोड़ दिया। रावण के पिताजी को, विश्वकर्मा जी को दे दी। क्या करूंगा, सुख कहां है? दुनिया का सर्वाधिक सुख वही है, भले हम रूखी खाएं सूखी खाएं, जैसे भी रहें, पर अपने परिवार के साथ में आनंद से रहें। उससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, दुनिया को कोई सुख नहीं। सुबह से उठो, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कहता है, सुबह से उठते हैं तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं एक हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दो। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं एक लोटा पानी तुलसी जी में चढ़ाओ। हमारा सनातन धर्म कहता है एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। सुबह से उठता है, सुबह से उठकर हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमको जल चढ़ाना सिखाता है, पानी देना सिखाता है, बाग लगाना सिखाता है, वृक्ष लगाना सिखाता है, बाग में जल देना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हमको बाग वृक्ष लगाना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी किसी के घर में आग लगाना नहीं सिखाता है। हमारा सनातन धर्म सुबेरे सुबेरे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना सिखाएगा, तुलसी जी में जल चढ़ाना सिखाएगा, वृक्षों को जल चढ़ाना सिखाएगा, महादेव को जल चढ़ाना सिखाएगा, पर किसी के घर में आग लगाना नहीं सिखाएगा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म कहीं आग लगाने की प्रेरणा नहीं देता कि तुम आग लगा कर आना। हमारा सनातन धर्म कहता है जहां जाओ वहां बाग लगा कर आना। लोग हमसे कहते हैं, यहां पर भी हमारे बहुत सारे भगत बैठे हुए हैं, तो वो हमसे कहते थे गुरुजी एक बार घर आओ ना, पांव रखो ना हमारे घर पर आकर। गुरुजी एक बार घर आओ ना, थोड़ा सा पांव रखो ना। हम उनसे कहते हैं घर आकर करेंगे क्या? आपके घर जाएंगे, इतने सारे जो हैं ये भी तो अपने अपनी आस लेकर बैठे हैं कि हमारे घर भी गुरुजी आए। हम अकेले, तुम इतने। सात दिन भी अगर तुम्हारे सबके घर जाऊंगा तो भी दिन कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते, एक काम जरूर करते हैं, तुम्हारे दिल में अपना घर जरूर बना लेते हैं। बहुत घर जाकर करेंगे भी क्या? इतने सारे हो, तुम्हारे घर घर जाएं इतने सारे हो के कब तक? कथा में आओ, टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आस्था चैनल पर कथा सुनो, पंडाल में बैठकर कथा सुनो। अपने हृदय में शंकर का घर बना लो, अपने हृदय में शिवालय बना लो। जब दिल में शिवालय बन जाएगा तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु और महादेव खुद अपने घर पहुंच जाएंगे। आप दिल को शिवालय बना लो, मन को शिवालय बना लो।
महाराज शिव कथा कर रही है, बाबा शंभू का पावन चरित्र कर रहा है। वो एक लाइन बड़ा स्मरण करते हैं, जो भी मांगो खुशियों से झोली भर जाता है। मेरा शंभू जब भी आता है खुशियां दे जाता है। वो आएगा देकर चला जाए। आप बस उसको दिल से हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, राधे। हरि बोल। जय हो। राधे। बोले
त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। हरे राम हरे राम त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। ओ आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। होय भोला शंकरा, हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। जय हो। जय हो। राधे। हरि बोल। कमरेले लावली लंगोटी, गळत न गो बडोलती हो।
कमरे ले लावली लंगोटी गड़त न गो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त न गो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त न गो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा राधे हरि बोल राधे हे शंभो राधे भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेन पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेन पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेन पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोला 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 शंकरा हार हार महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवद्य महादेव से प्रार्थना दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिए भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए बाबा आपकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आपसे कहना चाहती हूँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ पर बोलो बैठकर जब आप मंत्र का जाप करें तो थोड़ी देर बैठ लें और बाबा से अपने दिल की बात कहो
कहते हैं जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो उसके पास बैठकर बोलते हैं तो वो सुनता है। श्री राधा आप बैठकर बाबा से श्री अपने हृदय की राधा बात श्री राधा श्री राधा। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपते मारा भोले बाबा जपते माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, उससे कहा गया वो सुनता है। एक पत्र आया है, पुणे महाराष्ट्र से आई हैं। मेरा नाम मंजूषा संतोष उमाठे है। 18 साल से संतान नहीं थी गुरुदेव, 18 साल से संतान नहीं। सब लोग ताने देते थे, गाली देते थे, बांझ कहते थे। जब भी कोई फंक्शन में जाती थी तो सबसे आखिरी में बैठती थी, क्योंकि लोग मुझे ताना दिया करते थे। बाबा की कृपा से मेरी बहन ने परभणी में जाकर कथा सुनी, पंडाल में बैठकर, और बाबा से विनती करी, और मैंने पशुपति व्रत करा तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है। 4 महीने का अभी मुझे गर्भ है और मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। 18 साल के बाद बाबा ने सुना। कहीं बैठी हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? मंजूषा संतोष उमाठे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो। शिव कृपा से एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। सो सुनंदा कमलेश पाटिल, कमलेश्वर प्रकाश पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। मोबाइल नंबर भी लिखा है। 12 अगस्त 2022 को मेरे पति का जब नींद से उठे तो आवाज चली गई। डॉक्टर को दिखाया तो वोकल कॉर्ड के अंदर पैरालिसिस आ गया। फिर डॉक्टर ने जांच कराई तो गले में गठान आई, जिसका इलाज चला तो कैंसर की गठान थी। गले की आवाज पूरी चली गई थी। कैंसर 4th स्टेज का हो गया था। रेडियंस चालू हो गए, अस्पताल के चक्कर चालू हो गए, पर आराम नहीं लगा। ऑपरेशन भी हुए, थेरेपी भी हुई, रेडिएशन भी हुआ, उसके बाद भी उनकी आवाज वापिस नहीं आई, क्योंकि कैंसर 4th का था। किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना चालू करो। हमने शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पास में रखना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से कोरोना में आराम
इनको कैंसर में आराम लगा और बाबा की कृपा से अभी 3 महीने से नौकरी पर भी जा रहे हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, कृपालु दयालु दाता। किया गया भजन खाली नहीं जा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप कृपा करें, मेरा मन है, मैं कैलाश पर तो आ गई हूं, पर मेरा मन है कि मैं इस कैलाश पर्वत पर जहां रहूं, नंदी संगी भृंगी जितने भी आपके गण हैं, ये सब जब कैलाश पर्वत पर आए तो कुछ ना कुछ भोजन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। कल आपको कथा में कहा था, अतिथि आए, मेहमान आए, बन सके तो उसको भोजन कराओ, भोजन नहीं हो तो जम के बोलो जरा पानी पिलाओ, पानी नहीं हो तो आसन पे बिठाओ, आसन नहीं हो तो मीठी वाणी दे दो, मीठी वाणी नहीं हो तो मुस्कुराहट के 2 बोल दे दो, इतना भी बहुत है। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा मन है कैलाश पर जो भी आए उसको भरपेट भोजन मैं खिलाऊं, ये मेरा मन है। एक जो बहू होती है ना, इसका बड़ा मन होता है कि कोई घर आए तो उसको मैं खूब खिलाऊं, अच्छे से रखूं। कई बार बेचारी भय के कारण, सास के कारण, परिवार के कारण कुछ बना नहीं पाती, खिला नहीं पाती। कथा में कहा था, ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है, दोनों बुरे नहीं है, दोनों के अंदर प्रेम है, दोनों के अंदर वात्सल्यता है, दोनों के अंदर करुणा है। केवल उनके कानों में जो कोई भर देता है, कुछ कह देता है या वो कुछ गलत देख लेते हैं तो उनके मुख से निकल जाता है, हो जाता है कभी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण कह रहे। पार्वती जी कहती हैं कि मैं जो भी मेरे कैलाश पर आएगा मैं उसका पेट भरकर भोजन कराऊंगी, आप मुझ पर कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, यहां पर नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं सब तप साधना में लगे रहते हैं, किसी को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे भी भोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तप में लगा रहता हूं, मैं भी साधना में लगा रहता हूं। मानी नहीं पार्वती जी। ठीक है, पार्वती जी ने आज रसोई घर तैयार करा। विषम परिस्थिति में जिस कैलाश पर कुछ भी नहीं था वहां पार्वती जी रसोई घर तैयार कर। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बड़ा बंगला देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है, बहुत पेट्रोल पंप देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है, गाड़ी बंगला देखकर बेटी की शादी करना उत्तम नहीं है। बेटी की शादी ऐसी जगह करना जहां बेटी का आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो और उसको इज्जत मिले। एक पत्र लिखा है एक मां ने, संगीता परेश खंडेलवाल, तहसील फुलंबी, जिला संभाजी नगर। मुझे 2 बेटी 1 बेटा है। बड़ी बेटी ने कोरोना काल में शादी कर ली। मेरी बड़ी बेटी ने जब कोरोना काल में लव मैरिज शादी कर ली, उसके बाद मुझे सभी लोगों ने बोलना चालू कर दिया, जो मिलता था मुझे ताना देता था, तुम्हारी एक बेटी ने शादी कर ली है लव मैरिज, दूसरी भी लव मैरिज ही करेगी। खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव, आपकी शिव पुराण ने कमाल करा है। दुनिया के लोगों को भले आपकी शिव पुराण बुरी लगे, पर आपकी कथा असर बहुत करती है गुरुदेव। मेरी
मेरी बेटी ने शादी करी, लोग मुझे ताना देते थे तेरी छोटी आज बेटी की भी लव पूरी मैरिज शिव महापुराण करेगी, सुनने के लिए आपका और धन्यवाद। लोग लिख कर देते थे कि ये लव मैरिज करेगी। और मेरी बेटी एक दिन कथा सुनते सुनते टीवी के सामने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कह दी, माँ मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर दूंगी, शादी भाग कर नहीं करूंगी।